नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की एनडीटीवी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपको बता दें कि इस वक्त हम मुंबई के राजा गणेश गली के दरबार में हैं। 94 साल पुराना ये मंडल है और मूर्ति की ऊंचाई अभी आपको 4 फुट की नज़र आ रही होगी, क्योंकि इस बार जो है पाबंदी मूर्ति की ऊंचाई पर है। अक्सर यहाँ पर इस पंडाल की अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ और जो आकर्षक का केंद्र होता था वो गणेश मूर्ति ही होती थी, जो कि 22 फुट के करीब होती थी। लेकिन इस बार गणेश मूर्ति की ऊंचाई के साथ साथ पाबंदी इस बात की भी है कि पंडाल में लोग दर्शन के लिए नहीं पहुंच सकते हैं। और आप देखिए ये पूरा सेटअप है ऑनलाइन दर्शन के लिए। लोग ऑनलाइन के ज़रिए ही बापा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आसपास के जो इलाके में बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर कुछ लोग पहुँच रहे हैं बापा के दर्शन के लिए, जो आसपास के लोग रहते हैं। हालांकि पंडाल में, सार्वजनिक पंडालों में लोगों के जाने पर पाबंदी है। इसी के साथ ही साथ मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी भी तरह से गणपति जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है। 10 सितंबर यानी कि आज से 19 सितंबर तक के लिए ये पाबंदी है और कोई भी गणपति जुलूस विसर्जन के वक्त भी लोग नहीं निकाल सकते हैं। महाराष्ट्र के लिए गणेशोत्सव सबसे बड़े पर्वों में से एक है, लेकिन आज का पहला दिन कैसा रहा? पिछले साल तो बिल्कुल भी रौनक नहीं थी। इस बार के 2021 के गणेशोत्सव का पहला दिन कैसा रहा? सोहित मिश्रा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मुंबई की सड़कों पर इसी तरह नाचते गाते हुए लोगों ने भगवान गणेश का स्वागत किया। कोरोना के चलते हर साल की तुलना में सड़कों पर भीड़ कम थी, लेकिन लोगों के जोश में कोई कमी नहीं आई। केवल मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कई और हिस्सों में भी गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। गणेश चतुर्थी को लेकर जरूर कई सारे नियम बनाए गए हैं, लेकिन लोगों के जोश में कोई भी कमी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आप ढोल ताशा की आवाज़ ज़रूर सुनते होंगे। अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो नाचते गाते हुए लोग गणपति बप्पा को अपने घर पर लेकर आ रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हर साल की तुलना में भीड़ कम है। हर साल की तुलना में जितने बड़े पैमाने पर लोग आते हैं वो नहीं है, तो लोग भी कहीं ना कहीं नियमों का पालन कर रहे हैं और नियमों का पालन करते हुए जोश में कमी लाए बिना गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते संक्रमण रोकने के लिए कई नियम भी बनाए गए। सिद्धिविनायक मंदिर हो या लालबाग के राजा या गणेश गली, सभी पंडालों में लोग मुख्य दर्शन नहीं कर सकेंगे। ऑनलाइन दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। गवर्नमेंट के जो SOPs यहाँ दिए गए थे तो उसे देखते हुए ही यहाँ सब तैयारियां हो चुकी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था मंडल की तरफ से की गई है, जैसे कि हमारे ऑफिशियल वेब पेज है या फिर यूट्यूब चैनल्स है। हमारे www.ganeshgali.com करके हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप गणेश जी का दर्शन लाइव देख सकते हैं और यहाँ आने की उनको ज़रूरत नहीं है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं, जिसका पालन कर ये त्योहार मनाया जा रहा है। मुंबई में 19 सितंबर तक धारा 144 लागू है, यानी 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। बड़े पंडालों में मुख्य दर्शन नहीं, केवल ऑनलाइन तरीके से किया जा सकता है दर्शन। पंडालों में गणेश आरती में केवल 10 लोग मौजूद रह सकते हैं और केवल 4 फुट तक की ही मूर्तियों को इस बार अनुमति दी गई है। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि वो भी इस साल किसी भी घर या पंडाल में भगवान गणेश के दर्शन करने नहीं जाएंगी और वे दूसरों से भी ऐसा ही करने की अपील कर रही हैं। ना गणपति को देखने को मैं जाएगी खुद, ना मेरे पास किसी को बुलाएगी। नहीं होनी चाहिए। हम भी नहीं जाना। हम जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे 10 लोग आएंगे, तो नहीं जाना चाहिए। मैं खुद कि कौन सा भी गणपति में, मेरा जो महापौर बंगले पे गणपति है उसकी सेवा करेगी, उसकी भक्ति भाव से मैं प्रार्थना करेंगे। आने वाले 10 दिन सरकार के लिए बेहद अहम है। सरकार को डर यह है कि जिस तरह से ओणम के बाद केरल में मामले बढ़े थे, उस तरह के हालात यहाँ पर ना हो, और इसलिए कई नियमों को लागू किया गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और हाल ही में जब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था तो लोगों में इस बात की खुशी थी कि जो वक्त उनका ज़ाया होता था वो अब बचेगा। लेकिन अब एक नया नियम आ चुका है जिसके तहत ऑटो रिक्शा या 2 पहिया वाहन को इस पर जाने की इजाज़त नहीं होगी। क्या है पूरी खबर और मामला, बता रहे अक्षय डोंगरे अपनी इस रिपोर्ट में।
ये शख्स दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर तैनात पुलिस वालों से गुजारिश कर रहा है कि उसके साथ मरीज है, उसकी गाड़ी जाने दी जाए। बहुत मिन्नत के बाद पाबंदी के बावजूद पुलिस वाले ऑटो रिक्शा जाने देते हैं। ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ, इस भरोसे के साथ कि इससे आने जाने वालों का समय बचेगा। लेकिन इस एक्सप्रेसवे पर दो पहिया वाहन, बुग्गी या ऑटो रिक्शा नहीं चल सकते। हाल में इस सड़क पर एक हादसे के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने यहाँ इस रोक पर अमल करने के लिए मार्शल तैनात कर दिए। अब ऐसे वाहनों को डासना से मुरादाबाद होते हुए मेरठ का भीड़ भरा लंबा रास्ता लेना पड़ता है। इससे टू व्हीलर चलाने वालों को मुश्किल होती है। मेरे पापा वे एडमिट है हॉस्पिटल में, तो ऋषिकेश एम्स में, तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। पहले अपने घर पे जाऊँगा सीधा, फिर उसके बाद एम्स में जाना है मेरे को। तो मेरे को यही रूट पे जाना था, लेकिन अब ये मना कर रहे हैं, लेकिन जाऊँगा मैं इधर कोई। तो क्या लगता है आपको कि ये वाला रूट छोटा है, मतलब हाँ ये तो पास पड़ता है, ये खुला रोड है, मतलब एक तरह से इस पे जाम नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है आपको कि एक एक्स्ट्रा लेन बना देनी चाहिए थी बाइक वालों के लिए? होना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो कहाँ जाएंगे? ये रोड टैक्स जमा हम नहीं करते क्या? सबका रोड टैक्स जमा है हमारा पहले ही। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें जल्दी पहुँच जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे, 2 रुपये अपने ही बन जाएंगे। इस वजह जाना चाहते हैं, घूम के जाते हैं। यहाँ तक कि आसान रूट होने की वजह से पुलिस वाले भी मोटरसाइकिल पर एक्सप्रेसवे से गुजरते दिखे। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों का दावा है कि सड़क पर चलती तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से बाइक चलाने वालों को खतरा है। सर ये कार जो है ये तेज रफ्तार में जाती है, इस पे 1-2 एक्सीडेंट पहले भी हो चुके हैं, इसलिए बंद है। इसलिए बाइक? हाँ। अच्छा, बाइक वालों की बाइक सवार बंद है। बाइक सवार 3 पहिया वाहन। कई बाइकर जान जोखिम में डालते हुए भी सिपाहियों और मार्शलों की नज़र से बचकर निकलने की कोशिश करते दिखे। कई लोग यह पूछ रहे हैं कि बाइक वालों के लिए अलग लेन क्यों नहीं बनाई गई। ये हाईवे इसीलिए तो बनाया गया। अब 2 व्हीलर वाहन तो पहले जाने चाहिए, छोटे वाहन है ये। गुड़गांव में इतने बड़े बड़े हाईवे बने हुए 2 व्हीलर्स अलाउड है, तो इसी पे 2 व्हीलर्स के लिए क्यों मनाही की गई है? एक लाइन या बाइकर्स के लिए दे दी जाए तो मेरे ख्याल से तो कोई इशू नहीं क्रिएट होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा बाइकों के लिए साइड में बना तो वो बाइक इधर चलेंगे। काफी चौड़ी रोड है ये, तो बाइकों के लिए नहीं होनी चाहिए। क्यों बनाई भाई सड़क? या जब वहाँ नहीं चलन दोगे तो क्या जरूरत इसकी? तुम तो कहीं भी मगर क्या करो, क्यों बनवाई जब न चलन देते थे? 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन इस साल हुआ तो यही कहा गया था कि इससे यातायात करने वालों का समय बचेगा और लोग दिल्ली से मेरठ केवल 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या समय की कीमत केवल उन लोगों के लिए है जिनकी जेब में पैसा और पास में गाड़ी हो, और उन करोड़ों लोगों का क्या जो मोटरसाइकिल चलाते हैं या फिर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, क्या उनके जीवन में समय की कीमत नहीं? उनके लिए कोई सहूलियत क्यों नहीं दी जा रही इस प्रकार की? क्या वो लोग टैक्स नहीं देते? कैमरा पर्सन शशिकांत झा के साथ में अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और चांदनी चौक में क्यों परेशान है मजदूर, पूरी खबर आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। चांदनी चौक में सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मोटर वाहन की एंट्री पर तो रोक पहले से ही थी, अब सामान की लोडिंग और अनलोडिंग पर भी प्रतिबंध लग चुका है। ऐसे में ठेला चलाने वाले जो मजदूर हैं वो परेशान हैं। चांदनी चौक से शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। चांदनी चौक की नई सूरत चर्चा में है, लेकिन इस सुंदरता की कुछ कीमत गरीबों को चुकानी पड़ रही है। यहाँ ठेला चलाकर गुजारा करने वाले मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं, क्योंकि उनके सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सामान चढ़ाने उतारने पर भी रोक लग गई है। इससे पहले लाल किला से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक की मुख्य चांदनी चौक सड़क पहले ही नो मोटर व्हीकल जोन घोषित हो गई थी, जिसके बाद यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक केवल साइकिल रिक्शा ही चल सकते हैं। एक हफ्ते से ज़्यादा परेशानी है लोगों को, और आना जाना माल का रोका हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। मतलब समस्या बताइए, सीधे सीधे हुआ क्या है? हुआ ये है कि उनका ये हुक्म है कि जी 9 बजे सुबह माल डाल के चले जाओ। अच्छा। और 9 बजे के बाद यहाँ नहीं आओगे, और सुबह शाम को 9 बजे ही आओगे अंदर जो माल उठाओगे। पाबंदी केवल 1300 मीटर की मुख्य चांदनी चौक सड़क पर ही नहीं है, कुछ सड़कों को छोड़कर मुख्य चांदनी चौक सड़क पर आने वाली सभी सड़कों पर है।
चांदनी चौक में करीब 1000 ठेले हैं, जिनसे करीब 10,000 मजदूर जुड़े हुए हैं। करीब 1000 ठेले तो जो हाथ ठेले हैं मजदूरों के खींचने वाले वो हैं, और करीबन 10,000 से ज़्यादा मजदूर आदमी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। 65 साल के जगदीश 1970 से चांदनी चौक के किनारी बाजार में ठेला चला रहे हैं। बताते हैं कि कोरोना के चलते आमदनी पहले ही आधी हो गई थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से काम बिल्कुल ही ठप पड़ गया है, क्योंकि चांदनी चौक बाजारों का बाजार है। पहले रोजाना कितना कमाई हो जा रही थी और अब कभी जी 600 रुपए हो जाते थे, कभी 700, कभी 800, 1000 भी पहुंच जाते थे। अच्छा। और अभी फिलहाल जी बस काम ठप हो गया, रास्ते बंद हो गए और हम अपनी परेशानी के लिए अपना हड़ताल करने के लिए। चांदनी चौक पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और आम आदमी पार्टी के चांदनी चौक विधायक प्रहलाद सिंह साहनी का कहना है कि सभी प्रभावित लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा। हमारी अपनी ये कोशिश होगी, जो आदमी जिस तरह का व्यापार कर रहा है, जिस तरह उसका काम चल रहा है, उसकी पेट पे किसी को भी हमारा हक नहीं कि उसके पेट पे लात मारे। हमारा हक यही बनता है, हम पार्टी का एक मैनिफेस्टो है कि हम हर आदमी की मदद करें, किसी को नुकसान ना करें। तो जहाँ तक ठेलों वालों की बात है या और किसी की भी बात है, उनको भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करें। कई मार्केटों का रास्ते का मामला है, इधर रास्ता नहीं उधर से निकाल दो। हम सबसे बैठ के विचार करके बात करेंगे, किसी आदमी को फाइनेंशियली नुकसान नहीं होने देंगे। लगभग 90 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण करवाया है, जिसमें अंतिम स्टेज में सीसीटीवी कैमरा, साइन बोर्ड, स्ट्रीट लाइट पोल भी लग चुके हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रविवार 12 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। जितना जरूरी चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण है, उतना ही जरूरी इस समस्या का समाधान भी है। इसलिए जरूरी है कि दिल्ली सरकार संतुलन बनाए, ताकि चमकते चांदनी चौक का दुनिया भर में नाम भी होता रहे और चांदनी चौक में काम करने वालों का काम भी चलता रहे। चांदनी चौक दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई के राजा के दरबार यानी गणेश गली से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।